दोस्तों अभी तक मैंने बहुत सारे वीडियो फार्म के अंदर के बनाए, किंतु पहली बार मैं फार्म की छत का वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों वैसे बारिश का सीज़न चल रहा है और फार्म के अंदर पानी छत बहुत टपक रही थी, बहुत लीकेज था। तो आज मैंने भी छत पे चढ़ के देखा कि कहाँ कहाँ से समस्या है, तो उसका समाधान निकाल रहा था मैं। और हर बार समाधान निकालते निकालते यहीं तक पहुँचे हैं। तो मैं जब 2019 में जब मैंने पोल्ट्री फार्म का निर्माण किया था, तो उस समय मेरे पास फार्म बनाने के लिए तो पैसा था ही नहीं, तो चादर खरीदने के लिए पैसा कहाँ से होगा। तो मैंने चादर टूटी हुई खरीदी थी, जो चादर बीच में से टूट जाती है, जो ट्रांसपोर्टिंग में टूट जाती है, कंपनी के पास में रिटर्न चली जाती है। तो डिपो पे बहुत सारी चादरें थी, मैंने बहुत सारी जगह सर्च किया, तो वहाँ पे मुझे चादर मिल गई। तो चादर उस समय 175 रुपये मीटर चल रहा था, मतलब कि एक चादर 10 फीट की करीब 510 रुपये की आ रही थी। तो मेरे पास में 510 रुपये भी एक चादर का खरीदने का नहीं था। तो मैंने क्या किया, टूटी हुई चादरें अलग रखवाई 4-5 दिन पहले जाके, और जितनी भी टूटी हुई चादरें थी सब मैंने अलग अलग रखवाई। और उसके बाद में टूटी हुई चादर लेकर और मैंने फार्म बनाया था। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत सारी जगह पे आपको एल्यूमिनियम टेप लगी हुई दिख रही है। तो ये जितने भी थे सब चादरें, ये टूटी हुई चादरें, वहाँ लास्ट में तो और भी ज़्यादा है। तो चूँकि एक तरफ से जो फ्रेश था, मैं इधर से चढ़ाते गया, उधर लास्ट में गया, तो उधर जो जितनी भी स्क्रैप थी, टूटी हुई थी, 2 टुकड़े थे, 3 टुकड़े थे, वो सब भी जो है मैंने चादर चढ़ा दिए थे। तो वो पानी लीकेज सीधे, जो भी बारिश होती सीधे फार्म के अंदर ही आधी बारिश हो जाती थी। तो मैं धीरे धीरे इस बार कभी सीमेंट लगाया, कभी वाइट सीमेंट लगाया, कभी और एल्यूमिनियम टेप लगाई, या और भी कुछ प्लास्टिक जला के करते चले गया। तो मैं 6 साल जैसे तैसे निकाल लिया। आगे ये भी निकल रहा था, और कुछ हद तक तो मैंने इसमें जो है सुधार कर लिया, ठीक है। किंतु अभी जो है मैंने एक जो तरीका निकाला, इसमें आपको दिख रहा होगा डामर। मैंने जो है डामर को गर्म करके, और जहाँ जहाँ पे लीकेज था वहाँ पे सब जगह पे चिपका दिया। तो लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी 90% समस्या का समाधान हो गया है। किंतु मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, यहाँ पे एक प्रकार से यहाँ पे डामर लगाया, तो बहुत अच्छा ये चिकना हो गया। और यहाँ चिकना होने के साथ में जो गैप थी, वो सारी गैप भी जो फुलफिल हो गई। तो जिसके कारण जो लीकेज की समस्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं होना चाहिए। और जो ये मंगरी, इसको हम हमारी लैंग्वेज में मंगरी बोलते हैं, तो इसको मंगरी के लिए भी मेरे पास में जो लोहे का जो चादर आता है अच्छी क्वालिटी का, वो ख़रीदने का पैसा नहीं था। तो अब मैं इसके लिए क्या करूं, तो मैंने क्या किया, हमारे इधर लोकल मार्केट पड़ता है, वहाँ बड़वागे में जितने भी दुकानदार थे, उस समय जो ऑयल जो थे, खाने का जो ऑयल रहता है या घी वगैरह, जो ये लोहे के टीन में आते थे, तो मैंने उनसे सबसे जो है ये 15-15, 20-20 रुपये में खरीद के ले आया, और जो है इस पर लगा दिया। अब देखिए, वो भी पूरी तरीके से सड़ गए हैं। और जितना भी जो बारिश होती है, तो यहाँ पे जो पानी रुकता है, वो पानी फालतू पे जाता है, और फिर एक जगह पे होके फिर फार्म को गीला करता है। कि मेरा जो एफर्ट था वो उस समय तो काम कर गया, किंतु आज जो है मुझे अब चूंकि पुरानी हो गई है, ये जो चादर लगभग सड़ गई है। अगर मैं इस पर चला, थोड़ी बहुत जो जगह अच्छी जगह थी, वो भी जो टूट के ख़राब हो गई है। तो इसको भी मुझे इसको तो मैं चेंज कर सकता हूँ, किंतु टीन शेड को मैं चेंज नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर जो है डामर कर दिया। आज का करीब दोपहर के बाद में मेरा काम डामरीकरण का ही चल रहा है। और भी जहाँ पे जैसे देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा उठा के अगर बताऊँ, देखिए ये डैमेज है, इसके ऊपर मैंने एल्यूमिनियम टेप लगा रखा है। तो मैं इसके ऊपर ही क्या करूँगा, डामर गर्म करके डामर इस प्रकार से पिघला के ये ब्रश से मार दूंगा। तो ये यहाँ पे एक प्रकार से वो जैसा है वैसा ही हो जाएगा, कि पानी फार्म के अंदर नहीं जाए। और बस इतना ही हमें करना है। दोस्तों परेशानियाँ तो बहुत सारी थी, ऐसा नहीं है कि परेशानियाँ नहीं मुझे ही, बट इन परेशानियों ने कभी मैंने सोचा ही नहीं कि ये समस्या है मेरे लिए, और मैं इस पर काम करता चला गया। और इसीलिए 3000 मुर्गियों से आज 25,000 की मुर्गियों की फार्मिंग कर रहा हूँ। और सारे सेट मैंने इसी किए, और पूरे इंडिया में इसी पोल्ट्री के सारे इक्विपमेंट जो है मैं सप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको बेकरी का मेरे साइड का व्यू भी बता दूँ। ये मेरे बेकरी का साइड का व्यू है। ये मेरा पोल्ट्री फार्म है, ये मेरा दाने का रूम है जो ब्लू कलर का दिख रहा है, और ये मेरा बेकरी है, और ये मेरा सपना है। यहाँ से जो है आने वाले समय में बहुत सारी प्लानिंग है। मैंने बेकरी को लेकर प्लानिंग कर रखी है, क्योंकि मैं बेकरी और पोल्ट्री दोनों का बिज़नेस पैरेलल में चल रहा है। करने के लिए है मेरे पास में लोग, कि ये यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट दिख रहा है, ये सब इस पोल्ट्री फार्म की देन है, जिसके छत के ऊपर मैं चढ़ा हुआ हूँ। और इन पिछले 6 साल में जब से मैंने मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू किया, तब से मैंने बहुत सारी मुर्गियाँ मरती हुई भी देखी, हीट स्ट्रोक भी होते हुए देखा, बीमारियों से भी मरते हुए देखा। बहुत अच्छा रिजल्ट भी गया, सुगना से भी गया, बारामती से भी गया, प्राइवेट भी किया, और सिमरन से भी किया, IB से भी रिजल्ट गया। सब चीज़ें हुई पिछले 6 साल में। इस फार्म में, इस छत में, और मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है मुर्गी पालन में। तो अगर अनुभव शेयर करूँ पिछले 6 साल का, तो संघर्षपूर्ण किंतु बहुत अच्छा अनुभव रहा। और अच्छा अनुभव इसलिए क्यों, सामने जो बिल्डिंग दिख रही है,
ऑरेंज और वाइट कलर में, ये उसी की देन है मतलब पोल्ट्री फार्मिंग। तो इसलिए मैं इसको अच्छा बोल सकता हूँ, मतलब मुर्गी पालन से मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मेरे फार्म के जो सरिये हैं या जो सामान लगा हुआ वही पचरंगी है, मेरे फार्म के बाहर के जो दरवाज़ा है ये भी पचरंगी है। ऐसा नहीं कि मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कि मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, किंतु मैं इसको डेली आके देखता हूँ तो मतलब मेरे अंदर एक एनर्जी ये होती है कि मतलब जब मेरे पास में मतलब सरिया या दरवाज़ा बनाने के लिए भी पैसा नहीं था, तब मैंने मतलब यहाँ तक मैं इतना लंबी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो अब तो सब कुछ है, अब तो ये सब सारी चीज़ें हैं मेरे पास में, तो मतलब मैं और भी लंबी डिस्टेंस आगे जा सकता हूँ। इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। ऐसा मतलब 2 पाइप लाके और मैं इसको नया भी बना सकता हूँ, बट मैंने सोच रखा है कि जिस दिन मैं फार्म को डिसमेंटल करूँगा तो मैं शायद इसकी फ़ोटो का भी वीडियो बना के रखूँगा, ताकि ये मुझे आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी। और मैं ये जो भी फार्मर भाई यहाँ पे आते हैं और फार्म देखते हैं तो मतलब दरवाजे पे उनकी पहले नज़र जाती है, तो मैं उनके इंस्पिरेशन मतलब इस दरवाजे को बना के रखना चाह रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ से फार्म लीकेज होता है, देखिए यहाँ पे कितना पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसको डेली हमें निकालना होता है, मतलब ये तो अभी तो कम से कम फॉल सीलिंग अच्छी की हुई तो रोक लेता है, किंतु और भी बहुत सारे देखिए अब यहाँ पे ये देख 2 बाल्टी यहाँ पे रखी हुई है, पानी यहाँ से जो है लीकेज होता है सीधे फार्म को गीला करता है। मतलब फार्म पूरा सूखा है, किंतु एक मैकेनिकल या फिर हमारी कमी से मतलब फार्म गीला होता है। और आगे भी मतलब बहुत सारी जगह है यहाँ जहाँ पे मतलब फार्म लीकेज होता है। तो दोस्तों मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने बहुत संघर्ष से मुर्गी पालन के व्यवसाय को डेवलप किया है, और इस व्यवसाय से मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, नाम भी कमाया है, दूसरे सारे बिजनेस भी खड़े किए हैं, पोल्ट्री फार्म भी बनाए हैं, और भी दूसरे खर्चे हैं जो कि मतलब मैं यहाँ से करता हूँ। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुर्गी पालन ने मुझे बहुत कुछ दिया, और बल्कि मैं बोलूँ कि सब कुछ मुझे मुर्गी पालन नहीं दिया। मैं पहले 10 बिजनेस भी किया, नौकरी भी करी, किंतु नौकरी करने के बाद में मैं लास्ट में यहाँ पे आया और यहाँ से मुझे बहुत अच्छा अचीवमेंट मिला। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप भी मुर्गी पालन से पैसा कमा सकते हैं। लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब मेरे से जिनको मैंने मतलब इक्विपमेंट दिया, जिनको मैंने गाइड दी, जो लोग मतलब मेरे यहाँ पे आके और सीख के इंस्पिरेशन लेके गए कि यार हम जाके मतलब मुर्गी पालन का व्यवसाय करेंगे, वो मेरे से बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब गुरु तो गुड़ रह गया, किंतु चेला शक्कर बन के और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ले रहे हैं। मैं ये नहीं बता रहा, बहुत सारे फार्मर जो उन्होंने मतलब एक साल में मतलब मुर्गी पालन में 2-2, 3-3 फार्म जो है बना ली, 2-3 लगभग एग्जैक्ट मुझे अच्छे से याद है, 22, 23, 24 और 25 मतलब 3.5 साल हुए हैं। 3.5 साल में मैंने देखा है एक जो मेरा मित्र 6,000 मुर्गियों से आज 30,000 की मुर्गियों की फार्मिंग कर रहे हैं। मतलब उन्होंने सही डिसीजन लिया, सही डायरेक्शन में काम किया और बहुत जल्दी आगे पहुंच गए। आज मतलब मैं 7 साल में और 25,000 बर्ड की फार्मिंग कर रहा हूँ, वो 3 साल में 3.5 साल में आज जो है वो 30,000 बर्ड की फार्मिंग कर रहे हैं, और एक बैच में पिछली बैच में करीब 14 लाख रुपये उन्होंने कमाए। तो दोस्तों मुर्गी पालन से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मैं ये बस बताना मेरा उद्देश्य है। और मैंने बहुत देखी, ये दरवाज़ा भी कितना पचरंगी बना हुआ है, आगे वाला दरवाज़ा वो भी पचरंगी बना हुआ है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पानी लीकेज होता है, यहाँ पे पानी लीकेज होता है। मतलब पानी तो पूरे फार्म में लीकेज होता था, खैर अब नहीं होता, मैंने फॉल सीलिंग व्यवस्थित कर दी, ऊपर से टीन सेट में थोड़ा सा वर्क करवा दिया। तो दोस्तों मुर्गी पालन से ही मैंने ये अचीवमेंट किया। जो आपने फैक्ट्री देखी, फैक्ट्री के अंदर के भी मैं वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि मुर्गी पालन से मैंने कमा के बेकरी में व्यवसाय में किया, और बेकरी से मैं कमा के और मुर्गी पालन को ही बढ़ाने का मेरा फाइनली उद्देश्य है। मेरा टारगेट है कि आने वाले 2 साल में मुझे 50,000 की फार्मिंग में और आने वाले 2030 तक मुझे 1 लाख की फार्मिंग पे पहुंचना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।